अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम शेयर करेंगे बहुत ही लजीज, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बिना ओवन बिना तंदूर के चिकन टिक्का बोटी कबाब की रेसिपी। खाने में जितनी मज़ेदार है, बनाना इसको उतना ही आसान है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। और इस रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर आपको पूरी रेसिपी को परफेक्टली सीखना है तो रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि इसमें जो बीच बीच में सीक्रेट्स होंगे ना, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ सकें। और आप भी जब भी ये रेसिपी बनाए ना, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने, रेस्टोरेंट से भी ज़बरदस्त। तो इसलिए बिना स्किप करे पूरी वीडियो को तफसील से आराम से देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप परफेक्टली समझ में आए। चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो अभी इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। उसे 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से धोने के बाद मैंने इसके पहले ब्राइनिंग कर ली है। अगर आपको ब्राइनिंग करने का तरीका नहीं मालूम तो मैं आई बटन में अपने फुल तंदूरी चिकन की रेसिपी का लिंक डाल दूंगी, जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको ब्राइनिंग करने का तरीका समझाया है। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं कि ब्राइनिंग किस तरह से करनी है हमको। और इसकी ब्राइनिंग करने के बाद हम इसे एक स्ट्रेनर पे करके रख देंगे ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए और ये चिकन की बोटियाँ थोड़ी ड्राई हो जाए। साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चों को चॉप करके। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधे नींबू का जूस ऐड करेंगे और नींबू के जूस के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मिक्स करने के बाद हम इसे साइड करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये है हमारा फर्स्ट मैरिनेशन। इसके बाद हम जब तक 10 से 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, हम थोड़े छोटे मोटे काम कर लेंगे जो हमें ज़रूरी है करना। चलिए तो इस मैरिनेटेड चिकन को हम अभी साइड कर देते हैं और चलते हैं अपने सेकेंड प्रोसेस की तरफ। अब हम लेंगे एक छोटा पैन, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी के। उसे अच्छी तरीके से मेल्ट करने के बाद 2 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन के और बेसन को धीमी आंच के ऊपर हमें रोस्ट करना है। साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब अजवाइन हाथों से क्रश करके, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और इसके बाद हम इसे प्रॉपर्ली भूनने के बाद इसे साइड करके रख देंगे। जैसे इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी ना और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। जैसे ही बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हुआ, खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए, इसे बिल्कुल साइड करके रख दीजिएगा क्योंकि ये पैन गर्म होगा ना, थोड़ा सा और वो खुद ब खुद ही भुन जाएगा। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया ना, बस इसी टाइम पे हम इसको उतार करके साइड में करके रख देंगे। चलिए तो अब हम टिक्के बोटी के मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब इस ज़बरदस्त टिक्के बोटी मसाला बनाने के लिए हमने जो रोस्ट करके रखा है ना बेसन को, सबसे पहले बोल में वही ट्रांसफ़र कर लेंगे हम। और इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच हंग कर्ड के। हंग कर्ड बनाना बहुत आसान है। फ्रेश दही को आप किसी भी छलनी पे या किसी भी मसलिन क्लॉथ के ऊपर टांग करके रख दीजिए, आपका हंग कर्ड तैयार हो जाएगा। आधा चम्मच हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे आधा चम्मच गर्म मसाला पाउडर और ऐड करेंगे टिक्के का मसाला। यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच टिक्के मसाले को ऐड करा है, जिससे इसका खुशबू बिल्कुल बाजार वाली आती है। 1 से 2 चम्मच के करीब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। अगर आप तेल खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ऐड करेंगे अ पिंच ऑफ फूड कलर, बाजार का कलर देने के लिए। और अगर आपको कलर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम इसे घर में भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको डालते हैं तो ज़बरदस्त सा लुक आता है। और हम इसे कैसे भूल सकते हैं, ये है हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड करेंगे इसके अंदर। और हमारा परफेक्ट सा मैरिनेशन हो गया है, बिल्कुल रेडी। मसाले हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे चिकन के बोल के अंदर जो हमने फर्स्ट मैरिनेट करके रखा था। अब इसके अंदर सारे मसालों को ऐड करने के बाद हमारे हाथों का मैजिक हमें दिखाना है और हाथों से इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। और इसे मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट करने देंगे। और अगर आप इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप रात को मैरिनेट करके रख दीजिए और सुबह को बनाइए। और अगर आपको रात को बनानी है टिक्के तो सुबह को मैरिनेट करके रख दीजिए और रात को इसकी प्रिपरेशन कीजिए बनाने की। ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए तो हमारी मैरिनेशन तो हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। हम चले इसको रखने के लिए फ्रिज में। मिलते हैं इसके टाइम कंप्लीट होने के बाद, मींस मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट होने के बाद। अब हमारा चिकन प्रॉपर तरीके से पकने के लिए रेडी हो चुका है, लेकिन इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए और बाजार का बिल्कुल फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर देंगे चारकोल का स्मोक। उसके लिए जलता हुआ कोयला ऐड करेंगे, उसके ऊपर हल्का सा तेल ऐड करेंगे और इसको जल्दी से लिड को कवर कर देंगे। और धुएं के ख़त्म होते ही हम कोयले को कर देंगे डिस्कार्ड और सारी चीज़ों को कर देंगे प्रॉपर तरीके से मिक्स। और कबाबों को असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टील की सीखें ली हैं।
जो हमारे ओवन में होती हैं। अगर आपके पास ये सीखें ना हो तो आप वुडन स्टिक्स मिलती हैं आराम से, वो किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आपको मिल जाएंगी या ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चिकन को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ताकि इसके अंदर जो चारकोल का स्मोक हो वो चारों तरफ बराबर से स्प्रेड हो। अब हम लेंगे सीखें और एक एक बोटी करके हम इसके अंदर सेट करते चले जाएंगे सारी बोटियों को। आप देख सकते हैं कि हमने रात भर इसको चिकन को मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था। चिकन के अंदर हमारे मसाले ज़बरदस्त कोट हो चुके हैं और इसी तरह से हम सारी सीखों को अपने प्रॉपर तरीके से रेडी कर लेंगे जिस तरह से मैंने एक सीख को तैयार करा है। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बच्चों की तो इतनी फेवरेट है कि बयान नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार इस रेसिपी को घर में बना लिया ना, आप सच में बता रही हूँ बाजार के चिकन टिक्का कबाब को मंगवाना बंद कर देंगे, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो ट्राई ज़रूर करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें और फीडबैक में ये भी ज़रूर मेंशन करें कि आप मेरी रेसिपी को कहाँ से और किस शहर से देख रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। चलिए, तो हमारी सीखें हो गई हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी। हम चूँकि आज इसको बिना ओवन के तैयार कर रहे हैं तो हम लेंगे एक ग्रिल पैन और ग्रिल पैन को हम पहले ग्रीस कर लेंगे थोड़े से तेल के साथ। और अगर आप तेल खाना पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी सीखों को हम ग्रिल पैन के ऊपर एडजस्ट करेंगे और इसे कवर करके हम इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारे ग्रिल पैन के अंदर प्रॉपर तरीके से ये सेट हो जाए। और 2 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे टर्न करते हुए कंटिन्यूअसली इसको प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से बराबर से सेकेंगे। और अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी पैन के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से सेक सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये क्रिस्पी होने लगेंगे। बस ख्याल इतना ये रखना है हमें कि बहुत ज़्यादा हमें पैन के अंदर इसको कुक नहीं करना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये देखिए, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। हम इसे थोड़ी देर के लिए और सेकेंगे। इस पानी के सूखने तक हमें बिल्कुल वेट नहीं करना है। जैसे ही इसके अंदर हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारी चिकन पक जाएगा, आप हल्की सी बोटी को तोड़ कर देख सकते हैं। चिकन हमारा बिल्कुल पक जाए, फ़ौरन ही गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। इससे क्या होगा कि हमारी जो बोटियाँ होंगी ना वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जूसी रहेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर हमारे वो ब्लैक स्पॉट बाजार वाले नहीं आए हैं, तो उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। हम इसे डायरेक्टली उठाएंगे और गैस के ऊपर हम इसके अंदर मार्क लाएंगे बाजार के टिक्कों की। क्योंकि मेरे सीखों के अंदर लकड़ी के हैंडल्स नहीं लगे हुए हैं तो मैं इसे किचन टॉवल के साथ पकड़ करके इसको प्रॉपर तरीके से सेक रही हूँ। अगर आप किचन टॉवल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही एहतियात से कीजिएगा ताकि ये जले नहीं और आपके हाथों को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। चलिए, तो इसे हम चारों तरफ से बहुत ही प्यारा सा स्पॉट्स लाने के लिए इस तरह से सेकेंगे जिस तरह से मैं आपको सेक करके दिखा रही हूँ। ज़बरदस्त आपका इसका रिजल्ट मिलता है। देखने में भी ये बिल्कुल बाजार का लुक होता है, टेस्ट में तो मत ही पूछिए। ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी आपकी चिकन की टिक्के पोटी की रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ घर में तैयार हो जाती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। आपके बच्चे तो आपके दीवाने हो जाएंगे। मीन्स बच्चों को तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही पसंद आती है ना, और घर में जब उनको फटाफट से मम्मियों के हाथ की ये रेसिपी मिल जाए तो बस क्या कहने, बहुत ही तारीफ़ होती है घर में बनाने के बाद। चलिए, तो इसी तरह से हम सारी सीखों को प्रॉपर तैयार कर लेंगे। हमारी सीखें तो हो गई हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी। हम चलिए इसको सर्व करने। आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। तो अब अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी जूसी टेम्पटिंग और मज़ेदार से चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना, बेल आइकन का जो बराबर में बटन है ना उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई नोटिफिकेशन होगी ना वो आपको फटाफट से मिल जाए। चलिए, तब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर चिकन टिक्का बोटी।